जय माता दी गाइज। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 4 बज गए हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आज ना पहले हम झाड़ू पोछा करने के बाद इसके बाद हमने तुरंत नहा लिया है। नहाने के बाद सब्जी काटे हैं और सब्जी भी हमने छौंक दिया। सब्जी हमारी पक रही है और जितने भी गले आम हैं उनको सबको छील करके और चक्कू से ऐसे काट करके रख लेते हैं, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या और सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और ये भी नहा करके ना कर रहे हैं पूजा। आप लोगों को ना अभी थोड़ी थोड़ी घंटी की आवाज़ आई होगी। और ये ना बहुत ही जल्दी नहा लेते हैं, क्योंकि इनको भी ना 15-20 मिनट पूजा में लगता है। और यहाँ पर हमारे आम भी छिल गए, आटा भी हमने गूंद करके रख लिया, हरी धनिया भी हमने काट करके रख लिया और सब्जी भी हमारी पक गई है। और सब्जी पकने के बाद ना तो ये लोहे की कढ़ाई से हम हटा करके छोटी सी कढ़ाई में हम रख देते हैं, खाना जल्दी बना देते हैं। माता दी गाइस, सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। और हमारी बहनें भी आज जाएंगी फेरी लगाने के लिए। तो हमारे किचन के काम हो गए हैं, यानी हमने सबके पहले पेट पूजा कर दिया है। पतिदेव गए ऑफिस, बच्चे गए स्कूल, किचन से खाली हो गए हैं। और इसके बाद किए हैं माँ भगवती की घर के अपने पूजा पाठ। इसके बाद अब बिल्कुल फ्री हैं। हमने साड़ी भी डाल लिया है ग्रीन कलर की, अब बिल्कुल हल्की फुल्की वाली साड़ी है। 108 तो हमको फेरी लगाना है। और कल ना सासू माँ का भी गांव से फ़ोन आ गया था कि हम इधर नहीं जा पाएंगे फेरी लगाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है और इस समय ना उनका पैर का मतलब दर्द सही नहीं रहता है। तो हमसे बोली, तो हमने कहा आपको आ जाना चाहिए था, यही सब लोग मिल करके फेरी लगाते। तो बोली यहाँ भी चाची सब लोगों ने रोक लिया है। और वहाँ भी ना महामाया मंदिर में सासू मना भजन कीर्तन कहलाती हैं। पिछले सोमवार को भी भजन कीर्तन वहाँ कहलाई थी और इस सोमवार को भी कह रहे थे कि सब लोग आ जाएंगी तो जोत जलवाएंगे, भजन करवाएंगे, इसीलिए वो नहीं आ पाई हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारी भी फेरी तुम वहीं लगा लेना। तो हम तो अपने लिए चूड़ियाँ ले आए थे फेरी लगाने के लिए, लेकिन मैंने कहा आपको पहले से बताना चाहिए था। आपके लिए हम क्या लगाते, थोड़ी से ना मखाना रखे थे, तो वही हमने गिन के 108 रख लिया है। तो आज ना हमको डबल फेरी है लगाना है, बहुत ही टाइम लगेगा। और टाइम ना अभी ना 8:30 बज रहे हैं। ग्रीन में ना भारी साड़ियाँ तो काफ़ी थी, लेकिन इतनी उमस वाली गर्मी है ना कि जब इतनी बार हम फेरी लगाएंगे ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाती, इसीलिए इतनी हल्की वाली साड़ी डाले हैं। छोटे पेंडिल वाला मंगलसूत्र भी डाल लिए, भारी मंगलसूत्र ना इसलिए नहीं डाले ना। अभी ना कुछ समय पहले हमारी कॉलोनी में एक हमारी यानी बहन ही थी, मंदिर आती जाती थी, तो उनके ना कान का बाला और चैन चोरों ने खींच करके ले लिया। तो कोई चोरों का भरोसा नहीं है, कब कितनी समय हमला बोल जाए, इसीलिए ना डालने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जब घर में कोई पूजा पाठ करो ना तो ये होता है कि सज संवर करके अच्छे से पूजा पाठ करो। और थोड़ी बहुत अभी मेकअप हमारा बाकी है, अभी यानी लिपस्टिक लगाना है, बिंदी तो हमने लगा ही लिया है। लेकिन पहले पहनते हैं ग्रीन वाली चूड़ी। और ये वाली चूड़ी ना हमको बहुत, ये वाला कलर यानी मेहंदी कलर था, तो कल ना इसको ना साबुन लगा करके और किस तरह हमने उतार करके रखा है कि इनको ना फिर से पहन लेंगे। हमको ना ये चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं, तो पहनते हैं ग्रीन चूड़ी। हम ले आए अपनी ग्रीन चूड़ियाँ। कभी भी अगर खाली पेट हो, आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो कभी ऐसे नहीं चूड़ी पहनना चाहिए। आप आंचल में ना थोड़ी सी चावल रख लीजिए, गेहूँ रख लीजिए, तब पहनना चाहिए। और ऐसे ना हमारे बड़े हम लोगों को सिखाते थे पहले, तो वही अभी भी हम लोगों को ज्ञान है। सो आप लोगों को भी आपकी दीदी ज्ञान की बातें बता रहे। तो पहले हम लेते हैं आंचल में चावल, और चावल रखने के बाद ना थोड़ी सी इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद हम पहनते हैं अपनी चूड़ियाँ। और ये जो कंगन लाए हुए थे ना, बहुत ही मतलब अजीब से कंगन है, मतलब सही नहीं हमको दिख रहे हैं। इस हाथ में तो हमने अच्छे से पहन लिया, क्योंकि एक हाथ जो होता है ना अपना सही रहता है, और जो हमारा दाहिना हाथ है ना, ये थोड़ा सा काफ़ी हमको टाइट चूड़ियाँ लगती हैं। और चूड़ियाँ तो एक ही साइज़ की हम लाते हैं, लेकिन हमको छोटी बड़ी लाना चाहिए। एक हाथ में छोटी चूड़ी जाती, एक हाथ में बड़ी चूड़ी जाती। और देखिए क्या हो गया, एक कंगन हमारा टूट ही गया। तो हम कह रहे हैं इतनी जल्दीबाजी में हमने पहना कि कैसे क्या टूट गया। लेकिन कभी कभी होता है ना, एक हाथ जब टाइट होता है ना तो अक्सर ऐसे हो जाता है, चूड़ी हो कंगन हो तो टूट ही जाते हैं। और यहाँ पर अब हम लगा लेते हैं कलर। और कलर लगाने के बाद ना अपने पैर कितने सुंदर दिखने लगते हैं। और हम लोग ना जब कोई भी पूजा पाठ होता है तभी कलर लगाना याद आता है, ऐसे तो हम लोग नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं बट ऐसा नहीं हो पाता है, कितना भी सोचें। लेकिन इस समय सावन के महीने में मेहंदी भी लगाना चाहिए, लेकिन मेहंदी के लिए तो हम सोचते रहे लेकिन नहीं लगा पाए। कलर हमारा लग गया और कितने सुंदर पैर दिख रहे हैं। अपनी खुद की तारीफ़ करते हुए ना हमको अपने बड़ों की बात याद आ गई। जब पहले ना कोई चीज़ अगर हम अच्छी करते थे, अम्मा से पूछते थे अम्मा हम कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तो अम्मा क्या बोलती थी, कानी को कौन सा है, कानी का बाप। तो वही बात हमको याद आ गई। लेकिन कोई तारीफ़ करे या ना करे, हमारी माता रानी करती, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी भतीजी, हमारी बहनें, आप लोग अपनी दीदी का पूरा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही प्यार दे रहे हो। माँ भगवती से तो हम यही कहेंगे, माँ भगवती सबको खुश रखना। और यहाँ पर हमारी पूजा की थाली भी सज गई है।
तो मैंने पहले हमारी खिचड़ी, इसमें ना हमने चावल और चने की दाल मिक्स करके और इसको भी धुल लेते हैं। और इसमें हमने रख लिया है चूड़ियाँ, मखाना, 2 थाली में हमने रख लिया था सामान, लेकिन हम सोच रहे हैं एक ही थाली में कर लेते हैं, 2 थाली ले जाने में ना परेशानी होगी। और ये खिचड़ी को धुल लेते हैं, एक एक सामान ना सोच समझ करके कल से हम रख रहे हैं कि हमको क्या ले जाना है पूजा में। अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और लिपस्टिक भी लगा लिए, हमारी पूजा की थाली भी तैयार है। अब चल रहे हैं ना, टाइम है 9:30 बजने वाले हैं। अभी तो इस सब वो बिल्कुल नहीं है और हम सोच रहे हैं 10:30-11 बजे तक धूप न निकले। अगर धूप निकल आएगी ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, हमको ना प्यास भी लगने लगेगी। सोमवार का दिन था तो पहले हम करते हैं भोले बाबा की पूजा। और सुबह सुबह ना देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है और इस समय ना शिव युग चल रहा है। सच बताएं, चारों तरफ ना हर मंदिरों में देखिए भोले बाबा की जय जयकार हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे भोले बाबा सज संवर के बैठे हुए हैं, तो पहले हम भोले बाबा की कर लेते हैं। मंदिर में ना बहुत ही सुंदर सुंदर भोले बाबा के भजन हो रहे थे, लेकिन आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं, नहीं हमारी वीडियो में ना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पर हमने पूजा कर ली, अब कर लेते हैं आरती। इसके बाद जितने भगवान जी बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं और पंडित जी बोल रहे हैं कि सभी को आना है, 11:30 बजे से यहाँ रुद्राभिषेक भी होना है। तो पूजा करने के बाद हम चल रहे हैं जहाँ पर पार्क में है ब्रह्म बाबा का पेड़, वहाँ पर हमको लगाना है फेरी। तो भोले बाबा का मंदिर भी सामने दिख रहा है और यहाँ की कितनी बड़ी बड़ी सी घास है, हम देख देख के चल रहे हैं कि कहीं हमको नाग देवता ने दिख जाए। कुछ बहनें अभी ना फेरी भी लगा रही हैं। वैसे ना सुबह से काफ़ी भीड़ थी, मालिन दीदी बता रही थी, लेकिन इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर हमने चूड़ियाँ भी निकाल लिया, मखाना भी निकाल लिए। अब कर लेते हैं पूजा। पूजा करने के बाद लगाते हैं फेरी। और पहले ना हम कच्चा तागा निकाल लिए थे। कच्चा तागा मतलब चूड़ियाँ भी रखती जाना है और कच्चा तागा को पूरी तरह से घुमाते जाना है आराम से कि हमारा तागा टूटने ना पाए। और यहाँ पर ना मालिन दीदी की लड़की आ गई थी, तो थोड़ी बहुत हम इससे भी हेल्प ले रहे हैं। और घूमते घूमते ना एकदम से चक्कर जैसे आने लगा था, तो हमने कहा थोड़ी बहुत ना तुम मखाना की फेरी हमारे साथ लगवा दो, चूड़ियों की भी लगवा दो। कन्या है, वैसे कन्या से नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है और हमको ना एकदम से सुबह से ना कुछ भारी भारी सा लग रहा है। और ये लक्ष्मी भी आ गई थी, तो लक्ष्मी अपना फ़ोन लिए खड़ी हुई हैं, कह रहे आंटी आपकी वीडियो हम शूट कर रहे हैं। हमने कहा शूट कर लो, हम कैसे फेरी लगा रहे हैं। जय माता दी गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंटी यहाँ फेरे लगा रही हैं। तो ये देखिए मेरी आंटी और ये है जय माता दी गाइस, फेरी लगा रहे हैं, अभी नहीं पूरी हुई है। पूड़ियों के हम लगा लिए, अब मखाना की जा रहे हैं लगाने। फेरी हमने लगा लिया और घूम घूम करके ना चक्कर जैसे आने लगा था, लेकिन भोले बाबा की कृपा है, बहुत अच्छे से फेरी लगा लिए। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और सबसे छोटा साइज जो है ना चूड़ियों का, ये वाला ये है हमारी सासू माँ के लिए। एकदम से छोटा साइज है, 2 दर्जन चूड़ियाँ हैं। तो ये चूड़ियाँ ना अपनी सासू माँ को देंगी, इनको ना अलग रख लेते हैं। और जितना भी सुहाग का सामान है सब हम निकाल लेते हैं। और वैसे अगर धोबिन मिल जाए तो पूरा सामान ना धोबिन को देना चाहिए, लेकिन इस समय धोबिन तो नहीं है, मालिन दीदी हैं और इस समय ना वो मंदिर में बिजी हैं, तो उनकी लड़की आई हुई है, उन्हीं को सब दे देते हैं। उनके लिए भी हमने 2 दर्जन चूड़ियाँ लिया था और सुहाग का सामान है, तो सब यहाँ पर पहले निकाल करके उनको दे देते हैं। और जो चूड़ियाँ हैं सुहाग की, जितनी भी सुहागन होंगी, जैसे अपने मानदान हैं, अपनी नंदे हैं और मीना हैं, कॉलोनी के और कई लोग हैं, तो उनके लिए अब हम सब सुहाग का सामान दे देंगे। तो यहाँ पर वो सुहाग का सामान सब ले रहे और काफ़ी सुहाग का सामान चढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर माँ भगवती से, भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, सभी सुहागनों को इसी तरह पूजा पाठ आप करवाते रहिएगा, सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ लाइएगा। और ब्रह्म देवता से भी प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके बाद ना ये कुछ लाल कपड़े चढ़े हुए थे, तो इनको भी मालिन दीदी की लड़की को दे देते हैं। और वैसे तो वो आ करके सब पूरा सामान ले जाती है, लेकिन इस समय ना वो बिजी हैं। और इसके बाद ब्रह्म देवता को ऐसे हम पैर भी दबाते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं। और सभी अपने यूट्यूब फैमिली, जितनी भी बहनें आप लोगों ने भी फेरी लगाया होगा, हम भी आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर लिए हैं।
घर आने के बाद ना मीना को पहले प्रसाद दे देते हैं, यहाँ पर चूड़ियाँ भी दे देते हैं और उससे बोल रहे हैं कि पहले हमारे लिए तुम पानी लेकर के आओ। हमको ना बहुत ही तेज़ प्यास लगी थी और मीना ने रख दिया हमारे लिए चाय, तो हमारी चाय भी पक रही है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद की चूड़ियाँ हमारी ले लीजिए। मीना ले आई हैं यहाँ पर मूँगफली के दाने भून करके, मखाने, इतने हैवी गिलास में चाय भी हमारी आ गई। तो आप लोग भी पीजिए चाय, देख करके ना इतना मन खुश हो रहा है। सुबह से ना चाय पानी न मिले ना तो हालत ख़राब हो जाती है। और मीना फेरी नहीं देती हैं, वैसे भी इनको पूजा भी नहीं करना था इसी वजह से, नहीं तो साथ में लेकर जाते और हमारी भी सासू माँ की तो दिला ही देती, लेकिन बस पूजा नहीं करना था इसी वजह से नहीं गई। तो जल्दी हम चाय पानी पी लेते। इसके बाद ना आज है मंदिर में रुद्राभिषेक, तो वहाँ पंडित जी ने बताया है कि 11:30 बजे से सबको आना है, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। उसी प्रकार से आपको दर्शन प्राप्त होंगे। अब रुद्राभिषेक करने से अगर आप 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं शंकर जी में, तो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कुंडली में भाव से, अच्छे से, मन से, तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये गारंटी है। आप एक दिन भाव से यहाँ पर जल चढ़ा के दूसरे दिन हमसे ले लीजिए। मंदिर हम आ गए हैं। पंडित जी ना कितने अच्छे से सभी को समझा रहे हैं, लेकिन जैसे हम सब लोग हैं, कितने भी भक्त हैं कि कुछ बातें जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं। तो जैसे कि पंडित द्वारा है, गुरु द्वारा है, हम लोगों को कुछ ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि ऐसी ज्ञान भरी बातें सुन करके ना मन खुश हो जाता है। और जैसे कि अब ये महीना लगने वाला है, पुरुषोत्तम मास लग गया है। अगर आप लोग भी भोले बाबा घर में बना करके पूजा करना चाहते हो मिट्टी के, तो आप लोग भी कर सकते हो। शिव परिवार पूरा बनाइए और पार्थिव पूजन करिए। तो यहाँ पर रुद्राभिषेक का पूरा सामान आ गया है और इस तरह पूरी थाल भरी हुई है। सभी बहनें रुद्राभिषेक के लिए बैठ भी गई हैं। आप लोग भी कुछ मंत्र भी सुनिए। और हमारी बहन जी भी आ गए हैं। जैसे हमारी बहन जी आ जाती है ना, हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि इनसे ना हमको इतना प्यार हो गया है कि अगर ये नहीं आती है ना तो हम उलझ जाते हैं। रुद्राभिषेक हो गया, आप लोगों को पूरे मंत्र सुना दिए, आरती भी हो गई, भोले बाबा की प्रार्थना भी कर लिए। और इसी समय ना 1 लोटा हमने भोले बाबा का चरणोदक पी लिया था और उसमें ना दूध और भांग दोनों मिक्स था। और हमको ना इतना तेज़ यहीं से नशा चढ़ गया था कि भोले बाबा की कृपा है कि हम बच गए। और हमारी यूट्यूब फैमिली का, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है कि जो हम सही सलामत है। इस समय आपकी दीदी को कोई परेशानी नहीं है। रात में बस बहुत परेशानी हो गई थी, लेकिन अभी भी नशा है, लेकिन जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तभी आप लोगों से बता रहे हैं। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।